हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेज बोछा में। तो जहाँ कि हम लोग अलजेब्रा की क्लास को पूरा करके और ज्योमेट्री की क्लास को कर रहे थे। और ज्योमेट्री में आपको पिछला जो है 6 क्लास पूरा हो चुका था। ठीक है, ज्योमेट्री का प्रीवियस 6 क्लास पूरा हो चुका था और सातवां जिसमें छठा क्लास में हम लोग त्रिभुज के तीनों कोनों के योगफल पर आधारित प्रश्न पढ़े थे। और चूँकि बीच में जैसा कि जहाँ पे कोचिंग है उसके बगल में क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया था, जिसके कारण वीडियो बनना बंद हो गया था। तो अब जो है सो वीडियो रेगुलर बनेगी और ज्योमेट्री की क्लास को फ़िलहाल हम कंटिन्यू करते हैं, बात की बात हम बाद में करेंगे। तो आज हम जो ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह ज्योमेट्री के हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल पर आधारित प्रश्न, यानी कि बाह्य कोनों पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं हम त्रिभुज के बाह्य कोनों पर आधारित प्रश्न किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो यह है कि त्रिभुज का बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, पिछले वीडियो जो लोग भी नहीं देखे हैं वो लोग पिछला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ तक आएंगे। तो त्रिभुज का बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोनों के योग के बराबर होता है, यानी कि यह अभिमुख अंतः कोण होता क्या है। अब यहाँ से देखेंगे हम, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, बाह्य कोण यानी कि यदि इस भुजा को बढ़ा दिया जाए, एक फिगर से सारा समझने का प्रयास करेंगे। इस भुजा को इधर तक बढ़ा दिया जाए, ठीक है, या इसको इधर तक बढ़ा दिया जाए, या इसको इधर तक बढ़ा दिया जाए, तो इस प्रकार से ये एंगल जो बनेगा, ये और ये, इस तरह से वह क्या बनेगा, बाह्य कोण बनेगा। यह जो कोण बनेगा यह बाह्य कोण बनेगा। यह किसके बराबर होगा? ठीक है, तो अभिमुख अंतः कोनों के योग, यानी कि फिर से एक फिगर में ये बेसिक बात आप समझ लेंगे कि यदि ये कोण A है, ये B है और ये C है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम C नहीं डालने चुके हैं फार्मूला। अगर इसको बढ़ा दिए तो इस कोण अगर x है तो यहाँ से x बराबर जो होगा A प्लस B के बराबर होगा। कोण x बराबर जो होगा वह कोण A अजोड़ कोण B के बराबर होगा। यही होता है अभिमुख अंतः कोण, यानी कि यहाँ जो ये कोण है इसको, इसके बगल का एंगल जो आसन्न कोण है उसको छोड़ के बाकी जो दो गो बचा उसके योग के बराबर होता है। उसी प्रकार से सपोज डैट कि यहाँ हम ये मान लिए, इस एंगल का नाम दे दिए ए बी ए सी, एक्स वाई जेड। तो आप ज़रा यहाँ से हम बताएंगे कि कोण x बराबर क्या होगा। तो जी x बराबर, तो बाह्य कोण इधर है तो इसका एडजेसेंट c छोड़ के a प्लस b के, यानी कि कोण a जोड़ कोण b के बराबर होगा। अच्छा, y की बात करें अगर, तो y बराबर क्या होगा, तो ये है, इसको छोड़ कर के इस दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कोण b अजोड़ कोण c। अच्छा, z की बात करें तो z की बात करें तो इसको छोड़ करके इसके योग के बराबर होगा, यानी कोण z जो होगा कोण a अजोड़ कोण c के बराबर होगा। ये होता है आपका कि त्रिभुज का बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोनों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन इस तरह से है कि यहाँ हो गया, ये हो गया त्रिभुज, यहाँ ये है 120 का है, ये 40 है, तो इस कोण का मान बताइए। तो जी सर जी, अगर ये कोण x हो गया तो हम क्या जानते हैं कि ये कोण जो होता है इसके योग के बराबर होता है, यानी कि यह 120 जो होगा किसके बराबर होगा, 40 प्लस x के बराबर होगा, यानी कि x बराबर क्या होगा, 80 डिग्री होगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगर सपोज डैट ये है, यहाँ से इसको हम बढ़ा लिए, ये हम लिख दिए 130, कहें ये है 50, तो बउआ रे ये कोण बताओ। ये तो आराम से निकल जाएगा, ये भी 50 होगा, लेकिन ये कोण बताओ, ये क्या होगा, ये x जो है खाली छोड़ दिए, तो ये कोण क्या होगा, इसके योग के बराबर होगा। इसका आसन्न यानी कि इसका बगल वाला छोड़ के इसके योग के बराबर हो जाएगा, यानी कि 130 बराबर जो होगा या 50 प्लस x के बराबर होगा, इधर जाके घट जाएगा, यानी कि x बराबर 80 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन। इस पर आधारित हम हालांकि 10-15 क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। मेन था ये समझना कि यह त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अभिमुख अंतः कोनों के योग के बराबर होता है, और वह कौन सा कोण होता है इस कोण के बारे में आपको बताना था। ठीक है, इस तरह से यहाँ 1-2 देखें और हम देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न। फिलहाल आप लोग इसको लिखेंगे और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका कंसेप्ट और क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बोर्ड पे साइनिंग है, इसको एडजस्ट करेंगे, कल से ये बात ठीक हो जाएगी। ज़्यादा दिन के बाद वीडियो बन रहा है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं ये है कि यहाँ से त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, क्लियर है, ABC। इसमें कहता है AB बराबर AC, यानी कि ये दोनों भुजा इज्जत से बराबर हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है। और कोण BAC बराबर 40, ये दिया हुआ है, तो कहता है कोण B का बाह्य कोण ज्ञात करें, यानी कि इस B का बाह्य कोण ये हमको निकालना है। B यहाँ था, इसका बाह्य कोण ये कोण निकालना है। मान लिया जाए ये x है, मान लिए ये हमको निकालना था, यही तो निकालना था। तो चलिए ये बाह्य कोण जो होगा आपको पता होना चाहिए कि अभी बताएं जिस तरह से यह कोण बाह्य कोण हुआ तो यह किसके बराबर होगा, इसके और इसके योग के बराबर होगा, ठीक है। यह कोण जो होगा इसके और इसके योग के बराबर होगा। लेकिन सर जी इसमें से तो एक के हमको पता है, तो आप भली भांति जानते हैं कि यदि AB बराबर AC है, ठीक है, तो यह कौन सा त्रिभुज हो गया, जब त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उसे हम समद्विबाहुज आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर ये है, इसका मतलब ये दोनों कोण भी इक्वल होगा, ये दोनों कोण इक्वल होगा। अब कितना कितना होगा, तो हम जानते हैं सर जी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 है, और 180 जब तीनों कोणों का योगफल होता है तो आप बताएंगे कि अगर ये 40 हो गया तो इस दोनों कोण का योगफल कितना बचेगा, तो जी 140 बचेगा। कितना बचेगा, 140। अगर चूँकि यह दोनों भुजा बराबर होता है इसलिए दोनों कोण बराबर होता है, तो अगर 140 बच रहा है तो 140 का आधा कितना होता है, 70, यानी कि ये भी हो जाएगा आपका 70 और ये भी हो जाएगा 70, हो जाएगा। त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, एगो 40 दिया हुआ था, दो कितना बचेगा 140, ये दोनों चूँकि बराबर होता है तो 140 का आधा 70। अब तो ये निकालना था, क्लियर हो गया। ये निकालने के लिए क्या होगा, इसके योग के बराबर होगा, यानी कि 110 हो जाएगा। इस बराबर क्या होगा, 40 + 70, ये कोण और ये कोण, ठीक है। जितना ज़्यादा सोचने का प्रयास करें, माइंड से माइंड कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे, निकल जाएगा आंसर। ज़्यादा बनाने का, ज़्यादा लिखने का कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सब आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, और चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो B का बाह्य कोण ज्ञात करें, वहाँ जो चमक रहा है वहाँ लिखा हुआ है उसकी बात, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में आधार BC को अगर दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए, सुन लीजिएगा, अगर लिखना होगा तो त्रिभुज ABC में आधार BC को दोनों तरफ बढ़ाने पर प्राप्त बाह्य कोणों का मान 120 तथा 105 डिग्री है, तो कहता है A का मान ज्ञात करें। त्रिभुज है एक, नाम क्या है इसका, ABC। बोला गया है कि BC के आधार जो है, आधार इसका BC हो गया, इसको दोनों तरफ बढ़ाने पर, तो चलिए इधर भी बढ़ा दिए और इधर भी बढ़ा दिए, तो इस तरह से जो बढ़ाया गया, तो बढ़ाने पर प्राप्त जो बाह्य कोण है यह 120 डिग्री है और यह है 105 डिग्री, ठीक। यह 120 डिग्री है और 105 डिग्री है, तो ये A का मान पूछता है। आप लोग भली भांति जानते हैं, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, इसका आंसर निकल कर तैयार हो जाएगा। आप जानते हैं कि पढ़े इससे पहले हम जब लाइन और एंगल पढ़े थे पिछला वीडियो में, तो जानते थे कि एक रेखा पर के जितना भी कोण बन जाए इस सारा का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात से सहमत है आप लोग, 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 डिग्री अगर होता है तो आप बताइएगा अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, तो जी आँख मूंद के कहेंगे 60 होगा, क्योंकि इसका योग कितना होता है, 180 होता है। उसी तरह से अगर ये 105 है तो ये कितना होगा, तो जी ये 75 होगा, क्यों, क्योंकि इसका योग भी कितना होता है, 180। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। दो कोण पता चल गया, तीसरा कोण निकालना है, इसलिए A बराबर क्या निकलेगा, तो 180 में से हम इस दोनों का योगफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। यह बात बहुत सारा पढ़ चुके हैं, यानी कि 180 - 7 × 6 = 13, यानी कि 135। जब घटाएंगे तो आपका आंसर निकल कर क्या जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है।
बस कुछ नहीं है, सीधा मुंह पर सवाल किया जा सकता है। कोई लोचा ही नहीं था, इधर था, ये था, कहीं इधर बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया, ये कोण दे दिया 120, ये कोण दे दिया आपको मान लिया जाए 130, कहा ये कोण निकालिए, आँख मूंद के निकाल देंगे। 120 है तो ये 60 होगा, 130 है तो ये 50 होगा, 6 5 11 110 हुआ, 110 हुआ तो ये कोण कितना होगा जी 70 हो जाएगा। आंसर निकालेंगे, फेंक देंगे। इतना खेलना, इतना नौटंकी करना ज़रूरी नहीं है, समझाना था इसलिए बनाए। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। हालांकि ये हम अलग बताए हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका यहाँ है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से एडवांस लेवल की ओर हम लोग चलेंगे। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए, त्रिभुज ABC की भुजा AB BC CA को क्रमशः EFG तक बढ़ाया गया है। यदि कोण CB बराबर ACF 130 हो तो कोण GAB का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अभी इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये था कोण ABC की भुजा AB। देखिए एक बना लेते हैं, क्योंकि जो भी काम करना है फिगर में ही करना है, इसलिए हम फिगर ही बड़ा बड़ा बनाते हैं, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं। ये है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है। कहता है भुजा AB को, ठीक है, BC को AB है, BC है और CA है, ठीक है। इस तरह से है, इसको G तक बढ़ाया गया। यदि कोण CB, यानी कि अब बढ़ाने के बाद की बात करते हैं, ठीक है, तो ABC की भुजा AB को कहाँ तक बढ़ाया गया है, E तक। AB को बढ़ा लिए, इधर हम लिख दिए E, बढ़ा लिए। उसी प्रकार से BC को F तक, तो यहाँ तक C था, इसको हम बढ़ा दिए F तक। उसके बाद कह रहा था CA को, A यहाँ था, इसको इधर से बढ़ा दिए हम, इसको G तक बढ़ाया गया। तो कहता है कोण GAB का मान निकालना है, इसका मान आपको निकालना है। ये क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। दिया क्या हुआ है, तो कोण CBE, कोण CBE यानी कि ये एंगल दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कितना, 130 डिग्री। और ACF यानी कि ये एंगल भी आपको दिया हुआ है कितना, 130 डिग्री। सारा काम फिगर में करना है, ठीक है। 130 डिग्री दिया हुआ। अब ज़रा देखें इसको क्या होगा। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा, 50 होगा, चूँकि इसका योगफल कितना होता है, 180। एक रेखा बन गया इसको बनाने के बाद। उसी प्रकार से अगर ये 130 है तो ये कितना होगा, तो जी ये भी 50 होगा। क्यों, चूँकि इसका भी योग क्या होता है, 180 होता है। भली बात ही समझ रहे हैं। ये 50, ये 50, ये निकालना नहीं है, ये निकालना है। ये एक बाह्य कोण है, आपको दिख रहा है, यह बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोण बोले तो इसको छोड़ के अगर त्रिभुज का बाह्य कोण इसको लिया जाए तो इसके योग के बराबर होगा। यानी कि यह निकल करके कितना तैयार हो गया, 100 डिग्री आंसर, ठीक है। कि यह किसके बराबर होगा, यह GAB जो होगा, GAB बराबर इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। और यही तो है पूरा वीडियो में, यही कंसेप्ट देखना है, इस पर आधारित है। 100 डिग्री है, विभिन्न तरह से क्वेश्चन देखना है आपको, ठीक है। तो ये सब कोई ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बस पढ़ना है और फिगर बनाना है, और बिना, ठीक है, सिर्फ फिगर थोड़ा सा बना लेना पड़ेगा और बिना कोई कैलकुलेशन का ये सब क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। देखेंगे हम लोग टफ लेवल का क्वेश्चन भी, पहले बेसिक कंप्लीट तो हो जाए, थ्योरम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन की दुनिया में आएंगे। तो क्वेश्चन तो एक पर एक होता है, क्वेश्चन का तो कोई लिमिटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, देखते हैं हम लोग फिर अगले क्वेश्चन को। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है किसी त्रिभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोण समद्विभाजकों के बीच बने कोण का मान क्या होगा। किसी त्रिभुज के आंतरिक तथा
बाह्य कोण समद्विभाजकों के बीच बने कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आंतरिक तथा बाह्य कोण, कोई भी त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज है। अब पहला बात तो कोई एक तरफ हम बाह्य कोण एक बना लेते हैं। और तो ये बाह्य कोण हुआ तो ये अंदर वाला कोण होगा। कहता है इसका समद्विभाजक, तो इसको दो बराबर भाग में बांटा। समद्विभाजक यानी कि दो बराबर भागों में बांटने वाला, यानी कि ये और ये इक्वल होगा। मान लेते हैं कि ये भी x होगा तो ये भी x होगा, चूँकि क्या है, कोण समद्विभाजक है। ठीक है, उसी प्रकार से कहता है आंतरिक कोण समद्विभाजक, आंतरिक कोण समद्विभाजक ये हो गया। यानी कि इधर अब ये दो पार्ट में बटा, यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, फिर से हम मान लिए कि ये अगर y है तो ये कितना होगा, y होगा। चूँकि ये क्या है, समद्विभाजक यानी कि बराबर 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 होता है। आपको निकालना क्या है, तो जो समद्विभाजक बना है, तो देखो आंतरिक समद्विभाजक ये हुआ, अब बाह्य समद्विभाजक ये हुआ। इस दोनों के बीच का कोण यानी कि ये कोण आपको निकालना है। ये कोण यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू आपको निकाल के देना है। बस क्वेश्चन सॉल्व। आप इज्जत से जानते हैं कि सभी कोणों को अगर जोड़ दे तो कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। कितनों कटाया फिर भी यह एक रेखा पर का एंगल, और जितना भी एक रेखा पर यानी कि एक लाइन पर जो एंगल बनता है उसका योगफल 180 डिग्री होता है। इसलिए इसका जब निकालेंगे तो x 2x प्लस 2y बराबर 180, दो कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। आंसर आपका तैयार, बात खत्म, कहानी खत्म, कुछ था ही नहीं। ठीक है, अंदर का समद्विभाजक और बाहर का समद्विभाजक। आप जानते हैं दोनों को आधा आधा करना पड़ेगा। जब सभी का योग 180 होता है तो आधा आधा कर देंगे तो 90 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जब इस दोनों का योगफल 180 होता तो उसके आधा आधा का योग कितना होता, 90 होता। सीधा बात, ये सोच के बनाने वाला क्वेश्चन था, हमको समझाना था, इसलिए ऐसा लिखे। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको आप लोग लिखेंगे। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि कोण ABC की भुजा BC को इस D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। पढ़ रहे हैं उसको सुन। त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि CD बराबर AC यदि कोण BAD बराबर 109 डिग्री तथा कोण AC बराबर 72 डिग्री तो कोण ABC का मान ज्ञात करें। सीधा पढ़ने से कुछ पता नहीं चल रहा है, बट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। आप लोग इसको देखिए, फिगर बनाएंगे। सबसे पहला काम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद तक सारा काम फिगर में ही होगा, बस कुछ करना नहीं है। एक फिगर ड्रॉ करो, आंसर देखो कैसे निकलता है। तो ये देखिए, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब तो सिर्फ ब्लरिंग, शायद पता नहीं ब्लरिंग लोगों को क्या करें। तो देखिए ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है। इस BC को D तक बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि CD बराबर AC, यानी कि ये जो CD बना, CD यह AC के बराबर हो गया, यह AC के बराबर हो गया। CD बराबर AC यानी कि ये दोनों भुजा बराबर। अगर मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ इसको मिला दिया जाए, तो अगर ये दोनों भुजा बराबर था तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है या बराबर भुजा के सामने की भुजा बराबर होती है। जब ये दोनों बराबर हो गया तो एक अलग त्रिभुज बन गया, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। इक्वल था तो दोनों को हम x लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे कहता है इस प्रकार बढ़ाया गया है कि CD बराबर AC यदि कोण BAD यानी कि ये पूरा कोण का मान दे रखा है आपको कितना, 109 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, 109 डिग्री। ठीक है, दे रखा है, पूरा है, ये पूरा, इन्हीं को आधा समझ लेना। ये टोटल का योग है 109 डिग्री। कोण BAD आप देख रहे हैं सामने सामने, कोण BAD बराबर है 109 डिग्री। BAD करने का मतलब BAD यहाँ है, यानी कि ये पूरा। ठीक, तथा ACB
ACB, यानी कि ये कोण कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। तो आपको बताना है कोण ABC का मान, यानी कि कोण ABC का मान, यानी कि ABC, यानी कि इस कोण का मान आपको निकाल के बताना है क्या होगा। ठीक, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इस कोण का मान प्रॉपर पता करने के लिए हमको या तो ये कोण पता होना चाहिए, तो ये तो पता है, ये भी पता होना चाहिए, अलग ये आधा वाला जो पड़ रहा है आपके सामने देखेंगे, ये कोण, ये तो पूरा 109 दिया हुआ है, लेकिन ये जो बचा ये पता होना चाहिए। ये कितना होगा आप बताइए। अगर इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ACD, तो ये इधर CD को बढ़ाने से बना बाह्य कोण, और यह बाह्य कोण जो होता है वो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो फिर से बात वही बोले कि यह 72 डिग्री जो होगा इसके बगल का छोड़ करके जो दोनों कोण बचा इसके योग के बराबर होगा। यानी कि अगर ये 72 इसके बराबर होगा तो हम कह दें 36 और 36। ऐसे सोचना है, मत लिखो इसको, हम क्या लिखें 72 बराबर x प्लस x 2x बराबर 72, क्या ज़रूरी है लिखना। यहाँ 100 है तो ये 50-50 होता है, यहाँ 150 है 75-75 होता है। माइंड तो इतना सेट कर ही सकते हैं, इतना तो नहीं कर सकते तो नहीं है। यानी कि यह 72 है तो ये 36-36 होगा। ठीक है, यानी कि x प्लस अगर 72 होगा तो यहाँ से x बराबर कितना होगा 36। अगर ये 36 आ गया और टोटल 109 है तो ये बता सकते हैं, तो जी ये कौन हो जाएगा, 109 में से 36 को घटा देंगे। 109 में से 36 को घटा दीजिए, कितना हो गया, 9 में से 6 गया 3, इधर देख लीजिए 9 में से 6 गया 3, और इधर बच गया 10 में से 3 गया 7, 73 डिग्री। ये 73 डिग्री आ गया ये कोण, ये 72 डिग्री आ गया, ये 73 डिग्री आधा, ये 72 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए 73 72, तो ये कितना, तो जी ये कितना, तो ये कोण निकालने के लिए 180 घटाओ 73 प्लस 72, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 180 घटाओ कितना, तो 2 3 5 और 7 7 14, यानी कि 145 घटा देंगे, यानी कि 35 डिग्री द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब। बात समझ में आ रहा है, 35 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इधर उधर करना है, बात खत्म है, कहानी खत्म है। ठीक है, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। चले देखते हैं क्वेश्चन और यहाँ है। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन देखेंगे हम इस पर, क्योंकि एक्स्ट्रा कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ने के बाद ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया। ठीक है, त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है यदि ACD बराबर 112, कोण B बराबर 3/4, ठीक है, कोण A, तो आपको निकालना है A प्लस B का मान क्या होगा, यानी कि कोण B का मान क्या होगा। ठीक है, कोण B का मान क्या होगा। देखिए ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, फिगर बनाइए, आंसर प्राप्त कीजिए। बस ये सब ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन है नहीं कि ज़्यादा दिमाग। त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, D तक बढ़ा दिए। इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कोण ACD बराबर, कोण ACD यानी कि कोण है 112 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तक कोण B बराबर 3/4 कोण A, यानी कि कोण B जो है कोण A का 3/4 है। ठीक है बाबू रे, जब भी 1/2 है, कोण B बराबर कहता है कोण A का 3/4, जब भी बटा में हो तो आपको मानना पड़े तो हमेशा नीचे वाला मानिएगा तो ऊपर वाला आएगा। यानी कि अगर A को 4 मान ले तो B 4 × 3/4 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर इसको 4 मान ले A को, तो 4 × 3/4 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि इसलिए हमको यह कि नहीं कि x मान लिए तो 3x बटे, अगर x तो 3x बटे 4 बन तो जाएगा, नो डाउट 3x बटे 4, लेकिन काहे जाएंगे हम झमेला जोतने बटा के लिए। ठीक है, यानी कि a को हमको मानना क्या पड़ेगा, अगर 3/4 है तो a को अगर 4 माने तो ये 3 होगा, अगर ये 4 तो ये कितना 3। आप जानते हैं क्या कि यह 112 जो होगा इसके योग के बराबर होना चाहिए। यानी कि यह 4 और 3 7
भाग अगर 112 के बराबर है तो 1/16 के बराबर होता है। सो 112/7 यानी कि बात वही हुआ कि यदि 4x होगा तो 3x होगा, रेशियो हुआ तो 7x बराबर 112, x बराबर कितना 112/7, 7 का 7, 4 7 6 42 यानी कि ये हो गया 16। जब ये 16 हो गया तो आपको b का मान पूछता है, यानी कि b कितना है 3x है, इसलिए b बराबर क्या होगा 3x है तो 16 × 3, b बराबर कुछ नहीं 48 डिग्री। चिल मार के अपने फेंक देने वाला क्वेश्चन है, कुछ तो है नहीं ज़्यादा जो इसमें करना है, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाना है। चलिए देखते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, लाइट नहीं होने के कारण ज़्यादा जो है लाइटिंग प्रॉब्लम है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं अगला, इस क्वेश्चन को देखिए। कौन ABC के, ठीक है, B के आंतरिक तथा C के एक त्रिभुज है। अब बताइए, फिगर बनाइए, जो कहता है फिगर को ड्रॉ कीजिए, आंसर आपके कदमों में होगा। एक त्रिभुज है ABC, ABC इसी तरह बनाते हैं। इसमें कहता है कोण B का आंतरिक, यह B जो है इसका आंतरिक समद्विभाजक और C का बाह्य, तो C का बाह्य होने के लिए इस C को हमको बनाना पड़ेगा। तो इसका बाह्य समद्विभाजक और इसका आंतरिक समद्विभाजक D बिंदु पर कहीं ना कहीं मिलता है, यानी कि फिगर ये बन रहा है, ये कहीं ना कहीं मिल रहा है, और इसका भी ये समद्विभाजक है, ये कहीं ना कहीं मिल रहा है। इस तरह से देखिए, ये समद्विभाजक है कहाँ, तो D बिंदु पर, ठीक है, D बिंदु तक मिल रहा है। आंतरिक तथा बाह्य समद्विभाजक जो है वो कहाँ तक मिल रहा है, D बिंदु तक मिल रहा है, D बिंदु पर मिल रहा है। और ये कहता है कोण BDC दिया हुआ है, कहीं पे था यह है कोण BDC 50, यानी कि BDC यह 50 डिग्री, ठीक है 50 डिग्री। तो कहता है कोण A का मान ज्ञात करें। तो भली भांति आपको याद रखना है, भली भांति आपको याद रखना है, इज्जत से बनाने के लिए तो हम बना देते ही हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक, इधर देख लीजिए ये है, इसका आंतरिक समद्विभाजक ये हो जाएगा, इधर ही बढ़ा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बाह्य समद्विभाजक हो जाएगा। इस तरह से हो। और इस त्रिभुज का अगर ई कोण 60 होगा तो ये पूछेगा कितना होगा, तो आँख मूंद के कहना 120, दुगुना होता है, इसका दुगुना ये होगा, यानी कि ये 50 है तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री आंसर। बात समझ में आ रहा है। कहीं भी किधर भी बढ़ा दे आंतरिक समद्विभाजक, अगर इधर हम बना रहे हैं, ठीक है, अगर इसका हम आंतरिक समद्विभाजक इधर खींच दिए, ये है इसका बाह्य समद्विभाजक हम खींच रहे हैं, जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, छोड़िए देख लेते हैं। कहीं भी बना सकते हैं हम किसी का भी आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक, ये है इस तरह से, ठीक है, इसका ये हो गया, ठीक है, और इसका ये देख लीजिए, ये आंतरिक समद्विभाजक हो गया, और ये बाह्य समद्विभाजक हो गया, ठीक है, ये इस तरह से। अगर कहें ये 30 तो ये कितना 60, नो डाउट यह इसका 2 गुना होता है, इसका 2 गुना होता है। ये बात अगर याद रखना है तो डायरेक्ट कि किसी त्रिभुज का आंतरिक समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक बाहर कहीं पे जाके मिलता है तो ये दोनों को छोड़ करके ये कोण जो होता है, बार बार माइंड सेट कर लीजिए, इसका ये 2 गुना होता है, सीधा सीधा। याद है तो अच्छा, और नहीं याद है तो बहुत अच्छा, ठीक है। अब बात रहा नहीं बनाने याद रहने वाला, ये तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए ज़रा, ये है आंतरिक कोण समद्विभाजक। अगर ये आंतरिक है, ये बाह्य है, समद्विभाजक है, यानी कि दोनों इक्वल इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये दोनों इक्वल इक्वल होगा, यानी कि अगर ये x होगा ये भी x होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से इधर जब ये बाह्य समद्विभाजक है, ये भी दोनों इक्वल होगा, अगर इसको y मान लेते भी y होगा, बराबर बराबर होगा, बराबर कोई बात नहीं। अगर ये कोण यही ना निकालना है, अगर इसको हम एक छोटका ये मान लेते हैं कोण, ठीक है, यही तो निकालना है। तो इसके लिए अगर हम बात करें कि इस कोण का त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये जो बाह्य कोण हुआ x + x 2x, ये दोनों कोण के बराबर होगा, यानी कि ये 2x बराबर होगा 2y + a। एक बात को मानना पड़ेगा, यानी कि ये जो सीधा सीधा फिगर बना
ये बाह्य कोण हुआ अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर, यानी कि ये पूरा कोण जो हुआ इसके योग के बराबर होगा। ठीक, उसी प्रकार से BDC में देखिए, त्रिभुज BDC में, इस BDC में क्या बाह्य कोण बना है? तो जी केवल x बना है। तो अगर BDC की बात करें तो x बराबर क्या होगा? ये बना बाह्य कोण केवल। तो अभिमुख अंतः कोण यानी कि इसका छोड़ करके इधर का जो भी पोर्शन है छोड़ करके इसके योग के बराबर होगा, यानी कि 50 + y या y + 50 के बराबर होगा। यहाँ x का वैल्यू दे रखा है और यहाँ 2x का वैल्यू दे रखा है, हमको मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लें कि 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते, इसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर 2y + 50, समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। दोनों ओर से क्या करिए, 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। 1 और 2 से क्या देखें कि दोनों का क्या LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा, यानी कि तब हम बनाएंगे कि बाई 1 और 2, बाई इक्वेशन 1 और 2 ये इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगा, यानी कि 2y + a बराबर होगा 2y प्लस, ओ यार मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2y + 100, 2y से 2y खत्म, a बराबर 100 डिग्री। आंसर आपके सामने निकल के तैयार है। ये निकालना था, कौन a का मान निकालना था, ये निकल के तैयार। तो बनाना है तो इस तरह से बनाना होगा, और नहीं तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि इसका 2 गुना ये होता है, डायरेक्ट शॉर्टकट। ठीक, याद रख सकते हैं, याद ही रखने में भलाई। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हम एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से आप लोग समझिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की प्रयास, इसे तो समझना सारा क्वेश्चन को अच्छा से। ठीक है, मन लग रहा है पढ़ने में? मन तो नहीं लग रहा होगा ना। एडवांस मैथ उस चिड़िया का नाम है। ठीक है, जिस चिड़िया को जो है ज़्यादातर बच्चे कभी पढ़े नहीं होते हैं, तो इसलिए कम से कम तो 2 बार देखना ही चाहिए आप लोग को वीडियो। एक बार पूरा कर लीजिए, एक बार थोड़ा कॉपी से रिवाइज कर लीजिएगा, या जहाँ प्रॉब्लम होता है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन अच्छा है, इसको ज़रा देखेंगे आप। अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा आंसर भी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन और अच्छा आंसर किस दुनिया में? कहता है त्रिभुज ABC में CA का अधिक कोण है। ये जनरली क्या होता है कि हम लोग को बनाने की आदत होती है, बना तो हम ऐसे भी सकते हैं, त्रिभुज ABC है। ठीक है, ABC। ठीक है, इसमें क्या आता है, C एक अधिक कोण है। अब देखिए C अधिक कोण है, इसको अधिक कोण मानना पड़ेगा, यानी जाता। और A और B के बाह्य समद्विभाजक, अब ज़रा देखिए A के बाह्य समद्विभाजक अगर हमको बनाना पड़े, या तो इधर बना के इधर काटना पड़ेगा। ठीक है, और B क्या आता है, इधर बना करके और इधर काटना पड़ेगा, कहीं ना कहीं दोनों मिलता है। ठीक है, तो या इधर बढ़ाएं तो इधर काटना पड़ेगा, या इधर बढ़ाएं तो इसको इधर काटना पड़ेगा। तो दिक्कत यहाँ इस बात की है कि चूँकि हमको कहता है कि इसका A और B के बाह्य समद्विभाजक, तो अगर देखो बाह्य समद्विभाजक बनाना है तो दोनों को सेम साइड में बनाना पड़ेगा। ठीक है, इधर रास्ते, इस रास्ते, इस रास्ते, देखिए इस तरह से बढ़ते हैं बाह्य समद्विभाजक, इधर इधर इधर। ठीक है, या इधर तो फिर इधर, इधर से चलना है ना, तो इसे घूमते जाएंगे, इधर तो इधर। ठीक है, तो इसी के चलते चूँकि इधर बनाना थोड़ा दिक्कत होगा, इसी के चलते हम इसका नामकरण संस्कार थोड़ा चेंज कर सकते हैं इच्छा के अनुसार। ABC यहाँ नहीं रख करके हम इसको इस तरह से रख लेते हैं। ठीक है, C यहाँ रख लेते हैं और AB यहाँ रख लीजिए। अब चूँकि AB का बाह्य समद्विभाजक बनाना है, ठीक है ना, AB आधार हो गया तो इसका बाह्य समद्विभाजक बनाना आसान हो गया। ठीक है, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको। ठीक, हम खुश हुए, हम खुश हुए। AB का चूँकि बाह्य समद्विभाजक निकालना है, इसलिए हम AB यहाँ रख लिए और C यहाँ रख लिए। अब यहाँ चूँकि इसका बाह्य समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक के लिए इधर इधर बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? बाह्य समद्विभाजक के लिए दोनों तरफ बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहता है इसका जो बाह्य समद्विभाजक है
कोण ए और बी के बाह्य समद्विभाजक भुजा BC तथा AC, भुजा BC तथा AC को E बिंदु पर मिलते हैं। कहीं न कहीं भुजा BC को E तथा F बिंदु पर मिलते हैं कि नहीं, भुजा BC तथा AC को D तथा E बिंदु पर मिलते हैं। यानी कि इसका जो बाह्य समद्विभाजक है इसका ठीक है, बाह्य समद्विभाजक मिलाना तो पड़ेगा। चलिए देखिए मिलाते हैं। और इसका बाह्य समद्विभाजक है ठीक है। तो ये बाह्य समद्विभाजक क्या होता है कि मिलेगा कहीं ना कहीं जाकर के। फिगर थोड़ा सा हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो बाह्य समद्विभाजक देख लीजिए, बाह्य समद्विभाजक बना कोण ए और बी का बाह्य समद्विभाजक बना भुजा BC को D बिंदु पर, देख लीजिए BC को D बिंदु तक इधर बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से बढ़ाएं कि कहीं ना कहीं जाकर के कटेगा, चूँकि यह अधिक कोण बना हुआ था ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है क्वेश्चन और नीचे बनाना पड़ेगा। देखिए ये बनेगा सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये बन रहा है, इसे मुश्किल है बनाना यहाँ पे ठीक है। हम खुश हुए, इधर तो बन जा रहा है, इधर तो इसको बढ़ा दिए, इधर बढ़ा दिए, सीधा सीधा ही कौन है, सीधा सीधा बहुत टेंशन है यार बनाना। रुको और नीचे बनाते हैं, थोड़ा छोटा ही बनाएंगे चलेगा काम। A B बाह्य समद्विभाजक बनाने के लिए ये इधर कहीं ना कहीं जाके काटेगा, सीधा सीधा लाइन है ठीक है। और ये जो है इसका इधर 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 जा कर के काटेगा ठीक है। यहाँ पे AB, यहाँ पे C है ठीक है। फिगर बनाना है, इसका बाह्य समद्विभाजक है, ये कहीं ना कहीं जा कर के इसको काटता है E बिंदु पर, और ये भी इसको बाह्य समद्विभाजक है, जा कर के कहीं ना कहीं काट रहा है। कहाँ? तो D बिंदु पर। ये बन गया, ये सीधा स्ट्रेट लाइन है। थोड़ा हम फिगर बनाने के लिए, ये स्ट्रेट लाइन है, टेढ़ हो जाता है ना, टेढ़ा। सीधा लाइन है ठीक है, इस तरह का कहता है। देखिए फिगर थोड़ा चूँकि बना देते छोटा में बन जाता। चलिए देखिए, तो ABC में ये हो गया। अब जो कहता है सो सुनिए, AB कहाँ है, AB ये बराबर AD कहाँ है, ये बराबर BE। देखो ये बराबर था, थोड़ा अधिक खींचा गया है, लेकिन मान लेना है कि बराबर है ठीक है। थोड़ा कम कर देते हैं E ठीक है। ये तीनों बराबर है, ये भुजा बराबर है, फिर से ये भुजा ये तीनों बराबर है। तो ज़रा देखिए, कहता है हमको ACB का मान निकालना है। ACB यानी कि इस कोण का मान निकालना है गुरुजी। कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो कुछ दिया ही नहीं हुआ है ठीक है। तो क्वेश्चन में समय लग रहा है, उसके लिए थोड़ा टेंशन नहीं लेना है, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। कुछ दिया ही नहीं हुआ है। अब इसको ज़रा देखिएगा कि जब समझिए यहाँ से ये कोण, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADB में। यानी कि यदि x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह से इधर देख लीजिए, फिर से ये और ये बराबर है, तो ये और ये जब बराबर है तो उसी तरह से ये दोनों कोण भी बराबर होगा। ये y होगा तो ये भी क्या होगा, y होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि ये दोनों भुजा बराबर तो ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों भुजा बराबर तो ये दोनों कोण बराबर। ये जानते हैं कि बराबर भुजा, जब त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण भी बराबर होता है, इस बात को हम जानते हैं। अब अभी पढ़ें कि बाह्य कोण, जरा देखिएगा तो इधर बाह्य कोण क्या बन रहा है,
अगर त्रिभुज हम इसका बात करें ए डी बी का, तो इसका बाह्य कोण ये वाला बनना है, ये वाला बाह्य कोण किसके इसके योग के बराबर होगा, यानी कि ये यदि 2x हो जाएगा। अब जान रहे थे कि यह बाह्य समद्विभाजक था, यानी कि 2x होगा, तो समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर था। उसी तरह से इधर भी देख लीजिए कि यह जो है इस त्रिभुज का बाह्य कोण, ये इस त्रिभुज का ये और ये, यानी कि बी ए ई या ए ई बी का ये बाह्य कोण जो होगा 2y के बराबर होगा, इसके और इसके योग के बराबर, और ये कोण जो होगा इसके योग के बराबर, बाह्य कोण प्रॉपर्टी। अगर ये 2y है तो ये भी 2y होगा, अगर ये 2x है तो ये भी 2x होगा। क्यों? चूँकि ये दोनों क्या था, बाह्य समद्विभाजक था, यानी कि दो बराबर भाग में बांटा हुआ था, यह 2y तो ये भी 2y, और ये 2x तो ये भी 2x। बात समझ गया? ये निकालना है हमको, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू अगर हमको सिर्फ पता चल जाए तो हम आराम से इसका मान निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज में ये निकालना है। आ जाइए यहाँ से इस लाइन पर जाएंगे तो 4x प्लस वाई बराबर 180, नो डाउट 4x 2x प्लस वाई, ठीक। इस लाइन पर जाएंगे तो 4y प्लस x या x प्लस 4y बराबर कितना 180, कोई डाउट? इधर x 2y तो 2 4y प्लस x प्लस 4y 180, और इधर था 2 4xy, एक लाइन पर का कोण ये भी और एक लाइन पर का कोण ये भी, ठीक है। 4x प्लस वाई बराबर 180, यानी कि ये बराबर है दोनों। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी क्या होगा, जब RHS बराबर होता है LHS बराबर 4x प्लस वाई बराबर होगा x प्लस 4y के बराबर, यानी कि x इधर आ जाएगा तो 3x और y उधर चल जाएगा 3x, 3 से 3 खत्म, यानी कि x बराबर क्या होगा, y होगा। अगर x बराबर y होगा तो आप जाने हैं यहाँ से चाहे कहीं से निकालिए, क्या था 4x प्लस वाई बराबर 180, यानी कि y बराबर x है तो इसके जगह पर हम x डाल सकते हैं, तो 4x प्लस x बराबर 180, यानी कि 5x बराबर 180, x बराबर 180 बाई 5, यानी कि 36 डिग्री। अगर x 36 है तो y भी 36 होगा, इसलिए y भी 36 होगा। तो देखिए ये 36 आ गया, ये 36 आ गया, 36 36 72, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, इसलिए इस कोण का एक 108 डिग्री। आंसर आपके कदमों में निकल करके तैयार। बात समझ में आया? ये 36 तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ से हमको C निकालना था ना, कोण ACB बराबर, तो 180 में से इस दोनों को जोड़ के घटा लेंगे। ई तो लिखने वाला काम हम कभी नहीं करना चाहते। 108 डिग्री, सीधा बात समझ गई। त्रिभुज ABC में अगर ये 36 आ गया, ये भी 36 आ गया, 36 36 72 हो गया, तीसरा कोण कितना होगा, तो 108 डिग्री होगा। तब तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 108। जो दिक्कत था वो फिगर बनाने में, फिगर बनाने के बाद कुछ नहीं था। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा है, कहाँ क्या होगा, जो अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा बैक कीजिएगा, कौन क्यों हुआ। अब इस बात को हम लिखे नहीं हैं, सिर्फ बोले हैं, और लिखना बहुत ही बेकार काम है। समझना था कि क्या था, एक्सटीरियर एंगल में ये और ये बराबर था। फिर से देख लीजिए, ये दोनों भुजा बराबर था, कोण A और D और A और B, इसलिए हम ये कोण बराबर बराबर x मान लिए। उसी तरह से फिर AB और BE बराबर था, ये दोनों कोण y मान लिए। अगर ये x तो x कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x। क्यों? चूँकि बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। उसी प्रकार से ये था y और ये था y, तो इस त्रिभुज में आ जाएंगे AEB में, तो ये बाह्य कोण बनेगा, ये पहले निकल जाएगा 2y, ये 2y होगा, इसका मतलब ये भी 2y होगा। बात समझ गया? और यहाँ से देख लिए अब, तो अब यहाँ से मान लिए क्या कि y था तो इधर 2y। अब ये पूरा हो गया, तो इसका योगफल भी 180 है, इसका योगफल भी 180। यहाँ से हम x बराबर y निकालें, मान निकालना इधर आसान है, आराम से बन जाएगा, जो था फिगर में था। ठीक है, क्वेश्चन में नो प्रॉब्लम कि समय ज़्यादा लगा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, समझने लायक था, अच्छा सा क्वेश्चन था। चलिए इसको देखिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ ये है कि दिए गए चित्र में AB परपेंडिकुलर FG है, AB जो है यह इस पर लंब है, तो ABC का मान निकालना है, यानी कि सीधा सीधा ये मान निकालना है, ये ABC ये मान। चलिए इसके लिए निकालने के लिए देखिए, यहाँ ये 60 दिया हुआ है, ये 60 जो होगा इसमें आएंगे तो इसके योग के बराबर होगा, यानी कि
60 ही, अगर ये 20 है तो ये कितना होगा 40, अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 होगा, ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 होगा, हो गया। यानी कि 90 40 130, यानी कि ये कितना निकल जाएगा 50 डिग्री आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 60 था, ये 20 था, यानी कि यह जो था बाह्य कोण है, बाह्य कोण इसके योग के बराबर था, ये 20 है इसलिए ये 40 निकालिए। ये 40 है तो इसके सामने ये सम्मुख कोण, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इस तरह से काटते हैं तो आमने सामने कौन सम्मुख कोण होता है, सम्मुख कोण होता है, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ये कह रहा था लंब था, लंब था इसका मतलब ये 90 डिग्री था, अगर ये 90 डिग्री था यहाँ ये भी नहीं भी निकालते तो यह 90 डिग्री या बाह्य कोण जो होगा इसके योग के बराबर होगा, यानी कि यह 40 + 50 90 के बराबर होगा। बात समझे, इस तरह सोचना है। या ये 90 है तो ये भी 90 होगा, चूँकि रेखा पर का कोण 180 होता है, तो 90 40 130 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है 50। जैसे जिस रास्ता से जाना है उस रास्ता से जा सकते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं जो ज़्यादा दिमाग लगाना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 हुआ, एक और क्वेश्चन देख लेते। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आकृति है PQR, PQ बराबर PS बराबर SR तथा QPS 40। मान निकालना है आपको। देखो कौन कौन बराबर है, PQ बराबर PS, ये दोनों बराबर है, बराबर SR, ये दोनों बराबर है। बस ये डाल लिए, क्वेश्चन सोल्व। ये दोनों बराबर था तो ये दोनों भी बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो बोलिए त्रिभुज में ये 40 है तो शेष बचेगा 140, यानी कि 140 का 2 आधा आधा हो जाएगा, यानी कि ये 70 होगा और ये 70 होगा। अगर ये 70 ये 40 तो ये बाह्य कोण कितना 110, इसके योग के बराबर। अगर 110, ठीक, तो फिर से ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या होगा बराबर, ये दोनों बराबर होगा। तो अगर 110 है तो शेष ये दोनों कितना बचेगा, ये दोनों मिला करके 70, 70 का आधा 2, यानी कि 35, 35 ही हो जाएगा, यानी कि 35 ही हो जाएगा, 35 ही हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, QPR का मान ज्ञात करें, यानी कि ये QPR ये निकालना है, कितना डिग्री आंसर 75 डिग्री आंसर आपके सामने, 40 + 35। तो इस तरह से हम लोग देखिए आज बाह्य कोण पर आधारित प्रश्न। कल देखेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित 10 प्रश्न, 10 प्रश्न सब पर आधारित देखते जाएंगे। इस तरह से आप कमज़ोर है फिर भी और तेज़ है फिर भी आपके लिए यह ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक विषय और टफ लेवल की क्वेश्चन की ओर भी चलेंगे और इस तरह से हम लोग मिलते रहते हैं। और जिस तरह से शुरू किए हम लोग ज्योमेट्री छठा के बाद 7वां क्लास, तो जो लोग भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक बार बेल आइकन दबा दे ताकि आपको पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और ये वीडियो 7वां नंबर बना है, छठा 6 को वीडियो इससे पहले अलजेब्रा बोल रहे हैं ज्योमेट्री का बन चुका है, उसको देखेंगे और बारी बारी से कॉपी पेन निकाल करके दिल थाम के बैठिए, देखिए, मज़े लेते रहिए, पढ़िए। और ज्योमेट्री चूँकि काफ़ी लंबा पोर्शन है और ज़्यादा समय लगने वाला है, इसलिए प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें, लिखते जाएँ। पहले ही बोल रहे हैं कि लंबा वीडियो बनेगा, कितना जाएगा, लगभग 50 वीडियो जाएगा, उसकी गारंटी हमको नहीं, कितना जाएगा सो अभी हमको भी अनुमान नहीं कि हमको कितना पढ़ाना है, ठीक है, कितना वीडियो में बनेगा। वैसे तो पढ़ाने के लिए पता ही है, लेकिन वीडियो कितना में बन जाता है, वीडियो बनाने में बात अलग हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।